बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। अमेरिका के नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होते होते बचा। एक फेडेक्स विमान के इंजन में आग लगने के बाद नेवार्क हवाई अड्डे पर विमान की आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई है। यह बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से फेडेक्स विमान के इंजन में आग लग गई थी। देखिए लाल घेरे में जो गोल घेरा आपको दिखाई दे रहा है उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आग लगी हुई थी और इसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग जो है इसकी कराई गई है, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये खबर बड़ी निकल के अमेरिका के नेवार्क से सामने आई है। नेवार्क के लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यहाँ पर बड़ा हादसा होते होते बचा है। फेडेक्स विमान का इंजन में बताया जा रहा है आग लगी थी, जिसकी वजह से यात्रियों में हड़कंप मच गया। नेवार्क हवाई अड्डे पर विमान की आपातकालीन लैंडिंग इसी वजह से कराई गई है। अमेरिका के नेवार्क से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इंजन में आग जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है लगते हुए। हालांकि आग जब लगी तब विमान जो है वो हवा में ही था। इसी वजह से फेडेक्स का ये विमान बताया जा रहा है, फैसला लिया गया कि इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाएगी। नेवार्क हवाई अड्डे पर विमान की जो है इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, ये बताया जा रहा है। तो फेडेक्स के विमान के इंजन में ये भीषण आग लगी हुई थी। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। को ग्लेशियर गिरने की वजह से बीआरओ कैंप पे काम कर रहे 55 मजदूर दब गए थे। हालांकि 51 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू किए गए 4 मजदूरों की मौत हो गई। अब भी 4 मजदूरों की जिंदगी के लिए जद्दोजहद जारी है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही घंटों में बाकी बचे मजदूरों को भी सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। बर्फीले तूफान से जिंदगी की जंग। बर्फ में फंसे मजदूरों को बचाने का अभियान। सबसे बड़ी आपदा, सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, आईटीबीपी और बीआरओ, ये वो टीमें हैं जो माइनस तापमान में समुद्र तल से 32,000 मीटर की ऊंचाई पर मौत से जिंदगी की जंग लड़ती दिखाई दी। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें उत्तराखंड के बद्रीनाथ से महज 3 किलोमीटर दूर माड़ा गांव की हैं। ये वो गांव है जिसे भारत का पहला गांव कहा जाता है और इस गांव में शुक्रवार सुबह ऐसा बर्फीला तूफान आया कि सड़क बनाने में जुटे 55 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। फिर शुरू हुआ बर्फ के बीच सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। एक तरफ बर्फ के बीच ऑपरेशन चल रहा था तो दूसरी तरफ आसमान से भी इस बचाव अभियान की निगरानी हो रही थी। हमारा आईजी सर हैं, संजय गुंजाल सर हैं, तो वो पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। डीआई सर ऑपरेट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड और सीओ पीयूष सर हैं और हम लोग हैं। हमारी रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एमएनडे एसआईओली है जो उसकी टीम है, फर्स्ट बटालियन की रेस्क्यू टीम है, वो पहुंची हुई है वहाँ पे। यानी माड़ा के मसीहा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटकर मजदूरों की जान बचाते नजर आए। जैसे जैसे मजदूरों को बर्फ के अंदर से निकाला जा रहा था वैसे वैसे उन्हें सेना के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा था। माड़ा गांव में एवलांच के दौरान हुए हादसे में फंसे मजदूरों को बचाने के दौरान रेस्क्यू कर्मचारियों को काफी दिक्कतें हुई। भारी बर्फबारी ने इन जवानों का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन इन जवानों ने हर संकट से उबरते हुए मजदूरों की तलाश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो वहाँ पे आईटीबीपी के करीब 90 लोग हैं, आर्मी के भी 80 to 100 लोग हैं और अभी एनडीआरएफ के जो 28 लोग हमारे यहाँ पे मौजूद थे उनको भी हम मोबिलाइज कर रहे हैं। तो पर्याप्त संख्या में वहाँ पे टीम्स में मेंबर्स उपलब्ध हैं और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। एडवर्स कंडीशंस में बहुत उन्होंने एक उम्दा कार्य किया है। उधर उत्तराखंड सरकार भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे।
कुछ ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से सामने आई, जहां शुक्रवार को ही पदार के पास एवलांच आया। हालांकि कुदरत के इस कहर में किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन सामने आई तस्वीरों में बर्फ का सैलाब उमड़ता दिखाई दिया। आगरा में तेज आवाज में डीजे और लाउडस्पीकर बजाने वालों की अब खैर नहीं है। आगरा पुलिस ने तय मानकों से ज्यादा आवाज में डीजे और लाउडस्पीकर चलाने वालों पर अभियान छेड़ दिया है। दरअसल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने अभियान छेड़ा हुआ है और इस अभियान के दौरान जो भी डीजे या फिर लाउडस्पीकर को तय मानकों से ज्यादा आवाज में चलाता हुआ पाया गया तो कार्रवाई होगी। पुलिस ने अभी तक लगभग 280 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स को उतरवा दिया है। मथुरा में 40 दिन तक चलने वाली होली अपनी खुमार पर है और इस बार ब्रज के कुछ लोगों ने मांग उठा दी कि मथुरा में इस बार मुस्लिम दुकानदारों को होली से जुड़े सामान ना बेचने दिए जाए। इस संबंध में धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि पिछले दिनों जिस तरीके से बरेली में धमकियां मिली उसको देखकर इस तरीके की मांग उठाई गई है। पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है। होली का पर्व अपने आप में खास होता है, क्योंकि इस पर्व में लोग आपसी मतभेद और दुश्मनी को बुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और गुलाल लगाते हैं। लेकिन इस बार की होली अपने आप में खास होने जा रही है। ब्रज की होली में जो ब्रज के संत हैं उनके द्वारा मांग उठाई गई है कि जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो ब्रज की होली में उनकी एंट्री पर पाबंदी लगनी चाहिए, जिस तरीके से कुंभ में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर पाबंदी थी। संतों का आरोप है कि बरेली में जिस तरीके से पिछले दिनों धमकियां मिली हैं उसके बाद उनको इस तरीके की मांग उठानी पड़ी है, ताकि प्रेम और सौहार्द का जो पर्व है वो सकुशलता के साथ संपन्न हो सके। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और मेले में दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया है। सुनिए आप। कि मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाली दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी। यहाँ पर कितना तुरफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच क्या तीखी बहस हुई, जिसके बाद अमेरिका यूक्रेन को मदद देने से इनकार कर चुका है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस के साइड इफेक्ट। Obama gave sheets and Trump gave javelins. ट्रंप से जुबानी जंग का अंजाम भुगतेगा यूक्रेन। Don't tell us what we're going to feel. रूस से जंग होगी अब जेलेंस्की के लिए मुश्किल। God bless. You don't know. विश्व के सुपर पावर सेंटर व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग का अंजाम यूक्रेन के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आशंका है कि डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ जंग लड़ने वाले यूक्रेन को मदद कम कर सकते हैं। हालांकि इन सब आशंकाओं के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति के तेवर बरकरार है। ट्रंप से तीखी बहस के बाद जेलेंस्की ने अमेरिका के सामने न झुकने का ऐलान कर दिया। सवाल, क्या आपको ट्रंप से माफी मांगनी चाहिए? जेलेंस्की, नहीं। सवाल, क्या ट्रंप पुतिन के बहुत करीब है? जेलेंस्की, मैं चाहता हूं कि ट्रंप बीच में रहे। मैं चाहता हूं
कि ट्रंप हमारे पक्ष में रहे। इधर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग हुई, उधर करीब 8000 किलोमीटर दूर मॉस्को में पुतिन की बाछें खिल गई। फौरन रूस की तरफ से आधिकारिक बयान आया जिसमें कहा गया कि ट्रंप और बेंस ने उस बदमाश पर हमला करने से कैसे खुद को रोका, ये संयम का चमत्कार है। मुझे लगता है कि जेलेंस्की का सबसे बड़ा झूठ व्हाइट हाउस में उनका ये दावा था कि 2022 में कीव शासन अकेला था, बिना किसी समर्थन के। यही नहीं, ट्रंप के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति की तीखी बहस का एक और साइड इफेक्ट दिखा। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस ने ड्रोन से हमले कर दिए। खार्किव पर एक साथ 9 रूसी ड्रोन ने चिकित्सा सुविधा और अन्य ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए। इस हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ और 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू ये जंग बीते 3 साल से हो रही है और युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन पूरी दिलेरी से ही रूस के सामने डटा है और यूक्रेन की इस दिलेरी के पीछे अमेरिका समेत नेटो देश है। लेकिन अब इस समय जब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर वाली बात मानने से जेलेंस्की ने इनकार कर दिया तो आशंका प्रबल होने लगी है कि अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद से अपना हाथ पीछे खींच लेगा। 2022 से अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $95 बिलियन की मदद दी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि खबर है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रहेगी, लेकिन अब पहले जैसी बहुत ज्यादा सहायता नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि अमेरिका यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो अपनी सहायता को सीमित कर सकता है। इसकी एक वजह यह भी है कि यूक्रेन के आसपास कई नेटो और नेटो समर्थित देश हैं, जिसमें मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड शामिल है। और अगर रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन कमजोर पड़ जाता है तो ये संभव है कि रूस के टारगेट पर सीधे नेटो देश आ जाएंगे। यानी ऐसी स्थिति में एक बड़ा खतरा सामने आ जाएगा क्योंकि रूस की जद में सीधे सीधे नेटो देश आ जाएंगे और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि यूक्रेन को मजबूत बनाने के लिए हर संभव मदद दी जाए ताकि वह रूस के हमलों का सामना कर सके। दरअसल ट्रंप और जेलेंस्की की तीखी बहस ने पूरी दुनिया को खौफ से भर दिया। अब दावा किया जा रहा है कि ट्रंप यूक्रेन को पाई पाई के लिए मोहताज करने जा रहा है। दावा तो यहां तक किया गया कि ट्रंप के समर्थन में पुतिन का रूस पूरी तरीके से उतर चुका है, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर जरा भी नरम न पड़े हैं और जेलेंस्की ने ट्रंप के खिलाफ खुली बगावत करके ऐलान कर दिया कि वो अमेरिका के बिना भी रूस से जंग करते रहेंगे। लेकिन हैरानी की बात तो ये कि अमेरिका के कट्टर समर्थक ब्रिटेन, फ्रांस ने भी यूक्रेन का साथ देने का ऐलान कर दिया। यानी कि अब जेलेंस्की का यूक्रेन एक साथ अमेरिका और रूस से युद्ध करने जा रहा। अकेला पड़ रहा अमेरिका, यूक्रेन के साथ यूरोप। 28 फरवरी को भले ही ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की को जमकर बेइज्जत किया हो, लेकिन ये भी सच है कि इस तीखी जुबानी जंग में जेलेंस्की हीरो बनकर निकले हैं, जबकि ट्रंप पर पुतिन का चापलूस और जेलेंस्की पर दादागिरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं उसी वक्त से वो नेटो, यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप की पुतिन नीति की वजह से भी अब नेटो और यूरोप के देश अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं। खास तौर से फ्रांस और ब्रिटेन ने तो जेलेंस्की की बेइज्जती के बाद से मोर्चा खोल दिया है। अब कहा जा सकता है कि अमेरिका के बिना नेटो और यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ यूक्रेन से युद्ध शुरू कर सकते हैं। जरा ट्रंप की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पर नजर डालिए, जिसमें ट्रंप इमैनुअल मैक्रो को यूक्रेन युद्ध पर खरी खोटी सुनाने में जुटे हैं। इसी तरह ट्रंप ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से टकराव करते नजर आ चुके हैं। ट्रंप ये साबित करना चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है और बाकी देश यूक्रेन को कर्जा दे रहे हैं, जबकि ट्रंप का ये दावा गलत है। यही वजह है कि अब यूरोपीय देश अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। You know, just a ceasefire without security guarantees, this is so sensitive for our people. I'm speaking like a president of a people who are in this struggle 3 years, and they just want to hear that America on our side, and that America will stay with us, not with Russians, with us. That's it. But I'm sure that it will be. This is the first step to security guarantees. इधर कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश अखबार द गार्जियन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सनसनीखेज दावा किया था
जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती नेटो देशों के बॉर्डर पर करने जा रहा है। रूस के 1.5 लाख सैनिकों के साथ उत्तर कोरिया के सैनिक भी शामिल होंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूसी सेना तेजी से बढ़ेगी। जेलेंस्की के दावों के मुताबिक मॉस्को की सेना बेलारूस में प्रशिक्षण के बाद पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला करने की कोशिश कर सकती है। बेलारूस में तैनात होने पर रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिक पोलैंड की राजधानी वार्सा और लिथुआनिया की राजधानी विनियस पर सीधा हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ रूसी सेना नेटो सदस्यों पोलैंड और लिथुआनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। रूसी ब्रॉडशीट अखबार प्रावदा के मुताबिक खुफिया जानकारी से पता चला है कि रूस 2025 में अपनी सेना को 12 से 15 डिवीजनों तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसका अनुमान है कि इसमें लगभग 1,50,000 सैनिक शामिल होंगे। जेलेंस्की का साफ कहना है कि रूस की सेना आकार और संख्या में यूक्रेन से दोगुनी है। आज यूक्रेन की सेना अपनी 110 ब्रिगेड के साथ रूस की 220 ब्रिगेड से मुकाबला कर रही है। ऐसे हालात में रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों के साथ नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला आसानी से कर सकता है। I think, to my mind, that he's preparing the war against NATO countries next year. And I think so. But I don't know, I don't have 100. God bless, we will stop this crazy guy. ऐसे हालात में नीदरलैंड्स ने भी यूक्रेन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री डिक शूफ ने कहा कि यूक्रेन के लिए डच समर्थन कम नहीं हुआ है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि उनका देश युद्धग्रस्त यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन अगर रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यूक्रेन अमेरिका के बिना रूस से ज्यादा दिनों तक युद्ध नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि लगभग 30% मदद अकेले अमेरिका यूक्रेन की कर रहा था। अगर ये मदद पूरी तरह से छिन जाती है तो यूक्रेन को काफी नुकसान होगा। ऐसे में यूक्रेन का युद्ध में टिके रहना काफी मुश्किल होगा। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी हुई है। पर्यटन स्थलों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। पर्यटक बर्फबारी का मजा ले रहे हैं तो दूसरी तरफ बर्फबारी ने लोगों की परेशानी भी बढ़ाई है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी, रामबन में श्रीनगर हाईवे बंद, मनाली में बिछी बर्फ की चादर, यमुनोत्री में केवल बर्फ ही बर्फ, कुल्लू में हाईवे पर फंसी गाड़ियां। मार्च के महीने में एक बार फिर पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। शिमला, मनाली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी से मौसम गुलजार हो गया है, लेकिन लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी जारी रहने की संभावना जताई है। बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज से कल 2 मार्च को प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही बना रहेगा। हालांकि देखिए जो 3 दिन से एक्टिविटी, इसके चलते जो मॉइस्चर काफ़ी है एटमॉस्फेयर में, तो इसके चलते जो डिस्ट्रिक्ट शिमला, सिरमौर, सोलन और कांगड़ा मंडी, यहाँ पे दिन के समय में क्लाउडिंग जरूर मतलब होने की संभावना है। हालांकि बारिश हल्की होगी, वो भी 1-2 स्थानों में। फिर 2 मार्च की देर रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा और इसका जो इफेक्ट है वो 3 मार्च को प्रदेश में देखने को मिलेगा। और कश्मीर की पहाड़ियां भी इस वक्त बर्फ से लदी नजर आ रही हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बेहिसाब बर्फबारी हो रही है। अनंतनाग, बारामूला समेत दूसरे जिलों में 3 से 4 फीट तक बर्फबारी हुई है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में इतनी बर्फ हुई है कि अभी भी गाड़ियां बर्फ के नीचे ढकी हुई हैं और आप देख सकते हैं बर्फ बहुत ज्यादा है। गाड़ियों के छतों के ऊपर कई गाड़ियां फंसी हुई हैं कई जगहों पे जहां पर ज्यादा बर्फबारी हुई है। साधना टॉप हो कुपवारा का या करना हो, मच्छल हो, टंगड़ार हो, गुरेज हो, 5 से 6 फुट बर्फ कई जगहों पे जमा हुई है, जबकि गुलमा के अफरवट एरिया में 3 से 4 फुट बर्फ जमा हुई है। जम्मू कश्मीर में जारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। हालांकि पर्यटकों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। मार्च में हिल स्टेशन पहुंच रहे लोगों का कहना है कि उन्हें बर्फबारी की उम्मीद नहीं थी। ठीक सर, कहां से आए हैं?
अहमदाबाद गुजरात। कैसा लगा? अहमदाबाद गुजरात से आए हैं आप, और कैसा लगा यहाँ बर्फबारी को देख के? बढ़िया है सर्दी, वहाँ पे तो 40 डिग्रीज था, यहाँ पे -4 में चल रहे हैं। एकदम बारिश शुरू हो रहा है, तो आप ये बताइए कि क्या सोचा था कि इस मौसम में बर्फबारी देखने? जरा भी नहीं सोचा था। फेब्रुअरी में स्नोफॉल का चांसेस कम है। दूसरी तरफ उत्तराखंड और हिमाचल में अब जारी बर्फबारी से मौसम खुशनुमा जरूर हुआ है, लेकिन लोगों को यहाँ भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने 3 जिलों में बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है।